दोस्तों, आपने एक चीज़ पर गौर की होगी कि कांग्रेस के लगभग सांसद जो हैं वो पहले तो मीडिया पे आते नहीं हैं, क्योंकि वो कुछ अच्छा बोलते ही नहीं हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 99% जो सांसद हैं, तो वो आते ही नहीं हैं। कुछ अच्छा बोलोगे नहीं तो आएंगे कहाँ से? फिर उनमें से एक आध खड़ा होगा और ऐसा गंदा और भद्दा बयान किसी पर देगा, उसके हिसाब से वो राजनीति कर रहा है, लेकिन वो गंदी और भद्दी होगी, अचानक से उसका नाम छा जाएगा। सुना है ना अच्छा खासा। तो फिलहाल ऐसे कोई इंसान आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन सब के बदले जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो सब के बदले अपना नाम रोशन कर रहे हैं। 5 तारीख को हाथरस गए थे, अच्छी खासी गंदी राजनीति करके आए। गए तो भगदड़ पीड़ितों से मुलाकात करने थे, लेकिन बस वो तो नाम था। मेन तो एक लोग से मिलते कीचड़ उछाल दिया स्टेट गवर्नमेंट पे, दूसरे से मिले फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। चलो ठीक है। अब 8 तारीख को ये गए मणिपुर, बोल तो रहे हैं कि मैं आपका भाई की तरह हालचाल पूछने आया हूँ, मिलने आया हूँ। आपने देखा होगा कि ये जब कभी किसी पीड़ित से मिलने जाते हैं तो मिलने नहीं, बस खाली गंदी राजनीति करने जाते हैं कि उससे मिलेंगे, खूब अच्छे से निशाना साधेंगे रूलिंग पार्टी पे कि ये हैं तो ये हो रहा है, हम होते तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। लोग इतने नादान हैं। अभी चलो अग्निवीर की बात करते हैं। इन महाशय ने अभी कुछ दिन पहले संसद भवन में बिना किसी जानकारी के अग्निवीर पर सवाल उठाया था कि इनको वो सुविधाएं नहीं मिलती वीर गति पर प्राप्त होने पर जो एक आर्मी वाले या बीएसएफ को मिलती हैं। सुना था ना आप लोगों ने। फिर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, उनने बराबर खड़े होकर उनको झूठा साबित किया और बोला कि अपनी तैयारी पूरी करके आओ। दोस्तों, ये अग्निवीरों के इतने शुभचिंतक नहीं हैं, लेकिन अभी राजनीति करने के लिए अग्निवीर का मुद्दा अच्छा है। अब जो छोटे भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहे होंगे वो सोचेंगे ओ माय गॉड, ये कितने शुभचिंतक हैं। अब कोई इनसे पूछे 2004 में तो इनकी सरकार थी ना, इन्होंने क्यों पेंशन बंद की थी? कुछ 2 या 3 कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं उन्हें पेंशन मिलेगी केवल, बाकी सबकी पेंशन बंद कर दी जो 2004 के बाद रिक्रूट हुए हैं। उस पर एक बार भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन जहाँ जहाँ इनको अपनी राजनीति गर्म करने का मुद्दा मिलता है बराबर चालू हो जाते हैं। मणिपुर में पहुंचे हुए हैं, कुछ नहीं करेंगे, केवल गंद करेंगे। बस लोगों को बस दिखाना है, बताना है कि क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। महाशय पिछले 10 साल से चुपचाप खाली बैठे थे, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं। अब अभी तीसरी बार जब अपोजिशन में आए हैं तो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। तो ये अपने हिसाब से अपने पद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन असलियत में जनता की नज़र से ये केवल और केवल दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप ये समझो, ये एलओपी बन के इतने खुश हैं जितना मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के खुश नहीं हुए। उसका कारण है, जब इंसान कुछ टारगेट सेट करता है ना अपने देश के लिए, कुछ करना चाहता है, तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता क्या खुशी क्या गम। उसे लगता है कि हमें तीसरी बार मौका मिला और हम अपना इतना कर लेंगे जो हमने, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि कुछ कई काम ऐसे होते हैं एक दिन में हो जाते हैं। कई कामों में सालों की प्लानिंग लगती है और 20 साल में ख़त्म हो पाते हैं वो। तो इन्होंने सोचा है चलो अपना 15 साल का जो रोड मैप है, जो 20 साल का इन्होंने बनाया है, तो उस पर हम 75% तक पहुँच जाएंगे कम से कम। अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कोई इंसान खाली इतना ही एलओपी बनकर ही खुश है कि प्रधानमंत्री को अपनी खुशी अपने आप को देखते होंगे, कहते होंगे यार हम तो इतने खुश नहीं हैं। मन में सोचते होंगे, वैसे मोदी जी भी वो सोचते होंगे कि ये इंसान हमेशा ऐसा ही लीडर ऑफ अपोजिशन ही रहना चाहिए। अभी तीसरी बार विपक्ष में बैठे हैं, अभी आगे 4-5 बार 6 बार भगवान करे हमेशा ही रहें, क्योंकि इनकी खुशी अच्छी लगती है। ये जहाँ जहाँ जाते हैं कम से कम दूसरे कांग्रेस के सांसदों के गंदे बयान तो नहीं आते। पूरी मीडिया इनके ऊपर ही मस्त है,
पूरी मीडिया नहीं, इन द सेंस जो मीडिया वाले किसी सही चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो वो तो राहुल गांधी पे इतना फोकस नहीं करेंगे, बस वो इतना ही बताएंगे कि ये वहाँ गए और बढ़िया से अपनी राजनीति चमकाई। अब इनके जो एक बहुत ही सीनियर मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के, जयराम रमेश, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, IITN है और MIT से MS किया है, लेकिन जितने पढ़े लिखे हैं उसी लेवल की ये चाटुकारिता भी करते हैं। इन्होंने एक बात बोली अपना जो इनका पार्टी का हैंडल है मीडिया का, उसमें लिखते हैं कि बराबरी करते हैं कि मोदी जी प्लेन में बैठ के रशिया चले गए और राहुल गांधी को देश की चिंता, ये मणिपुर चले गए, कहाँ जाना जरूरी था। इन महाशय को सब कुछ पता है, जयराम रमेश को, कि भाई रसिया जाने का जो प्लानिंग, जो जहाँ वहाँ जाने की जो प्लानिंग होती है महीनों पहले की प्लानिंग होती है। वो वैसे नहीं कि मोदी जी ने आज रात को सोचा कि भाई कल या परसों हम रसिया चले जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी आज सोच के कल मणिपुर जा सकते हैं क्योंकि विद इन अ कंट्री है। तो ये लोग कितने अच्छे से भोले भाले जो लोग हैं उनको गुमराह करते हैं कि भाई राहुल गांधी कितना तीर मार रहे हैं, किस तरह से कितनी अच्छी मतलब कि लोगों की चिंता कर रहे हैं कि मणिपुर के लोग कितना परेशान हैं। ये भाई साहब दोषारोपण के अलावा कुछ अच्छा काम भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? तुम लीडर कुछ कर नहीं सकते तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के हाथ में भी अच्छी खासी पावर होती है भाई। कोई पावर नहीं होती, कम से कम आप सॉल्यूशन तो बता सकते हो। सॉल्यूशन ये लोग खाली कीचड़ उछालेंगे। ये नहीं कि सरकार को कोई दो अच्छे से आइडिया बता दें, सजेस्ट कर दें, उस पर सरकार कुछ काम कर पाए। अब जयराम रमेश इस तरह से अपने ट्विटर हैंडल पे लिख रहे हैं कि मोदी जी रशिया घूम रहे हैं, इनको कौन बताए कि वो अपने भतीजी या भतीजिया, खुद की बेटी या बेटे का रिश्ता मांगने नहीं गए, ना किसी अपने पर्सनल किसी काम से गए हैं, वो देश के लिए ही गए हैं। लेकिन आप ये देखो कि ये किस बात के पढ़े लिखे हैं कि इनको डिप्लोमेसी और इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई डिफरेंस ही नहीं पता। और ये लोग यही सोचते हैं कि जो हमारे देश की भोली भाली जनता है उनको भी नहीं पता होगी। उनको सब पता है, उनको पता है, तभी तो आप लापता हैं। अब लापता इन द सेंस अपोजिशन में बैठे हो, कुछ हाथ में तो है नहीं, सुबह शाम तक फ्री रहते हो, तो करना क्या, अंड भंड बोलना है। वैसे जयराम रमेश जी हमें एक बात बताएं, आप इतने काबिल हैं, चलो एक बात बताओ, आप राहुल गांधी से काबिल हो कि नहीं? फिर जब भी बोलते हो तो पीछे राहुल गांधी की तस्वीर और ये प्रियंका गांधी की क्यों होती है? आप तो सीनियर हो ना, उम्र में बड़े भी हो, इनसे ज़्यादा काबिल भी हो, और चाहो तो आपका शब्दों पे कंट्रोल भी अच्छा हो। लेकिन अब बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उस समय हम छोटे थे जब आप इन्वायरमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस कोई गवर्नमेंट में, जब मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस तरह का भी कुछ अच्छा बोल सकते हो ना कि भाई अपोजिशन में आके हमें अपनी नाकी कटानी है, अंड भंडी बोलना है। वैसे हमें तो पढ़े लिखे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, देश में ही पढ़े विदेश में ही पढ़े, लेकिन काम नहीं आई। आप पढ़ाई लिखाई से खाली चाटुकारिता ही सीख पाए, अच्छे चाटुकार बन पाए, राजनीति के नहीं, चाटुकार।